बीट एंगर, बीट एंजाइटी, बीट फियर, इट इज टेलिंग अस समथिंग अबाउट अस कि कुछ डेंजर है, कुछ फियर है, कुछ फ्रिक्शन है, और उसको समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नो इमोशंस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, दे ऑल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस टू प्ले। समझो उन इमोशन को, इमोशंस आ कहाँ से रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और कैसे हम उससे फाइट बैक करके निकल सके आगे। अब आप एक इमोशनल हेल्थ कोच हो जिसमें आपने इमोशनल इंटेलिजेंस में आपकी एक्सपर्टीज है, तो मैं आपसे प्रैक्टिकल भाषा में, प्रैक्टिकल वे में आपसे इमोशंस के बारे में समझना चाहूंगा। क्योंकि आजकल लोगों को जब भी हम लोग डिप्रेस होते हैं बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, एकदम अच्छे रहो। या फिर अगर हम लोग काफी मतलब खुश होते हैं तो बोलते हैं कि आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, आपको मतलब सीमित अमाउंट में आपको खुश होना है। तो मैं आपसे इस पॉजिटिव नेगेटिव का भी डिबेट आपसे समझना चाहूंगा, और इमोशनल फंडामेंटल लेवल पे क्या होते हैं वो भी आपसे मैं समझना। श्योर। सी पहली चीज़ ना कि हम उन चीज़ों से दूर भागते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है। इट्स एज सिंपल, बॉडी का वो सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अगर मैं कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क टू माई सर्वाइवल, बिकॉज दैट इज़ थ्रेटनिंग। एंड ये चीज़ चलता आ रहा है जंगलों से, जब तक हम जंगल में रहते थे। और हमें अगर लग रहा है कि हम जंगल में किसी नए जगह पर नए टेरिटरी में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई ऐसा जानवर आ सकता है जो हमारी जान ले ले, तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, होना भी चाहिए। नहीं होता है तो मेरी जान चली जाएगी। सो इट रूट्स बैक फ्रॉम देयर, कि कोई भी अनप्लेजेंट इमोशन रूट्स फ्रॉम देयर। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट आवरसेल्व्स। बीट एंगर, बीट एंजाइटी, बीट फियर, इट इज टेलिंग अस समथिंग अबाउट अस कि कुछ डेंजर है, कुछ फियर है, कुछ फ्रिक्शन है, और उसको समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जब हम उसे भागना चालू कर देते हैं तो हम अवॉइड करना चालू कर देते हैं, अवॉइडेंस बिहेवियर बन जाता है। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हमें लगता है कि हम उससे छुप चुके हैं, लेकिन वो छुपता नहीं है। बेसिकली इस मोड लाइक शेर हमारे सामने का, हम अपनी आंखें बंद कर ली अपने, राइट। तो हमें लग रहा है कि आंखें, शेर तो चला गया, बट शेर तो वही है, राइट। तो शेर को जब मौका मिलेगा वो शेर हमें खा जाएगा। सेम चीज़ हम भी खुद के साथ करते हैं। जो मैंने गुस्से वाली बात करी कि हमें लग रहा है कि नहीं, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा बहुत बुरी बात है। और जो बोलते हैं, काफ़ी लोग जो बोलते हैं हसल माइंडसेट वाली जो बात होती है कि लगे रहो, मेहनत करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, ऑलवेज बी सराउंडेड बाई गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव वाइब्स एंड ऑल द थिंग्स। कितना दिन करोगे? एनर्जी का भी पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कितना करोगे आप इंसान हो, आप सोसाइटी में रह रहे हो, आप ऐसे पॉइंट पे रह रहे हो जहाँ पे आप नहीं भाग सकते उन चीज़ों से। इवन खुद के अंदर से चीज़ों से नहीं भाग सकते आप ऐसे इंसान हो जो आप सब कुछ फील करोगे ना नॉर्मल डे एज वेल। एक दिन में आप कितना इमोशंस फील कर लेते हो? आप तो डिकेड्स की बात तो छोड़ दो, राइट। तो दैट मीन्स भागना इज नेवर द सोल्यूशन। हम भागते क्यों? बिकॉज हमें अनप्लेजेंट फील कराता है। जब अनप्लेजेंट फील करता है तो लगता है नहीं, इससे दूर रहना ही बेटर है। बट इट्स मोर लाइक अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर हम जिम भी जाते हैं ना, तो जब हम पहला 2-3-4 दिन जाते हैं जिम, और जब हम मसल्स बिल्ड करना चाह रहे होते हैं, तो वो 4-5 दिन के बाद पेन होता है, बहुत स्वीट पेन जो बोलते हैं, अच्छा सा पेन फील होता है ना, दैट इज ऑल्सो एन अनप्लेजेंट फीलिंग। लेकिन हमें पता है कि ये पेन फील करने के बाद कुछ अच्छा आने वाला है। तो वो हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि चलो लगे रहो, कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, बिकॉज अब अच्छा कुछ आने वाला है। सेम चीज हमारे इमोशंस के साथ होता है कि अनलेस एंड अनटिल यू एम्ब्रेस सर्टेन इमोशंस, ऑफ कोर्स अनप्लेजेंट फील होगा, डिफिकल्ट फील होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा, बट इट डजंट मीन कि वो खराब होने वाला है। इट डजंट मीन कि वो कुछ आपकी लाइफ को थ्रेटन करने वाला है। इट्स नॉट। मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है बिकॉज मेरा कल एक इंटरव्यू है, राइट। मुझे एंग्जाइटी हो रही है, दैट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ एनी ह्यूमन इमोशन। बट अगर उस एंग्जाइटी के कारण मैं भाग जाऊँ, इंटरव्यू नहीं देना है, इंटरव्यू नहीं देंगे तो एंग्जाइटी नहीं होगी तो सारा टेंशन खत्म। लेकिन फील करना, ओके एंग्जाइटी हो रही है, क्या कहना चाह रहा है, बिकॉज मुझे इस चैप्टर के बारे में अच्छे से नहीं पता है। लेट्स ट्राई टू रीड मोर अबाउट दिस चैप्टर, लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई मोर ऑफ माई वीकनेसेस, लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन इट। और जब मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, मेरी जॉब लग जाएगी, आई विल बी वेरी हैप्पी। जितना भागेंगे उतना अवॉइडेंस होगा, उतना प्रॉब्लम होगा। बट ऑफकोर्स लाइक आई मेंशन कि गारंटी नहीं है कि मेरे एंग्जाइटी को फेस करने के बाद गारंटी जॉब नहीं मिलने वाली, बट इट विल एटलीस्ट प्रिपेयर अस फॉर व्हाट कैन कम नेक्स्ट। मैं और अच्छे से अगली बार प्रिपेयर कर सकूंगा एटलीस्ट, अगर नहीं भी होता है तो। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी इमोशंस, पॉजिटिव कह लो, नेगेटिव कह लो, नो इमोशंस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, दे ऑल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस टू प्ले। समझो उन इमोशन को, इमोशंस आ कहाँ से रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और कैसे हम उससे फाइट बैक करके निकल सके आगे। भागना इज नेवर द सोल्यूशन। हसल करना अच्छी बात है, ग्रो करना अच्छी बात है, पॉजिटिव रहना भी अच्छी बात है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना भी अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर सेल्फ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रेस्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ थिंकिंग कि मुझे बस खुशी रहना और कुछ नहीं करना है। इस कारण से बहुत लोग कट ऑफ करना चालू कर देते हैं कि नहीं, ये बंदा तो बहुत नेगेटिव वाइब्स देता है मुझे, राइट। मेरे पेरेंट्स, मेरे पार्टनर हमेशा लड़ते रहते हैं, जब तक झगड़ते रहते हैं, दूर बात ही नहीं करना उनसे। बट आप अपने पार्टनर के साथ ऐसे नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली क्या अगर आप उनसे झगड़ने के टर्म से बोलो कि वो झगड़ते रहती है हमेशा मुझसे, तो मुझे बात ही नहीं करना है, आप कब तक नहीं बात करोगे?
और उससे क्या आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज आपकी इमोशनल इंटीमेसी कम हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो कंपैटिबिलिटी, सब कुछ कम होना चालू हो जाएगा। फिर और फ्रिक्शन बढ़ना चालू हो जाएगा। हमें लग रहा है कि हम छोटी सी लड़ाई को अवॉइड कर रहे हैं, बट वो लॉन्ग टर्म और लड़ाई को क्रिएट कर रहा है। और उसके बाद डिफरेंसेस आएंगे, बड़े बड़े इश्यूज होंगे, बहुत सारी चीज़ें। आजकल तो अगेन लाइक एग्जैक्टली मेंशन की ऑप्शन सबके पास बहुत है, तो पीपल स्टार्ट टू डेविएट एज वेल। उनको लगता है कि चलो यहाँ से नहीं मिल रहा है, कहीं और से हम वो चीज़ सीख कर लेंगे। तो प्रॉब्लम है कि वो कोर रूट कॉज तो वहीं से आ रहा है ना, हमारा अवॉइडेंस। तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे अपने इमोशंस को वर्कआउट करें। इट्स हार्ड वर्क, मेरे कहना से ये आसान नहीं हो गया। इट्स हार्ड वर्क, इट्स डिफिकल्ट वर्क, बट इट्स इंपॉर्टेंट वर्क एंड नीड्स टू बी डन। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।